अच्छा, मैं चोपड़ा जी से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। चोपड़ा जी, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनेई नहीं रहे और उनके मारे जाने के हमारे पास सबूत है, आपको लगता है कि वो 100% सही खड़े हैं अपने स्टैंड पर? देखिए, इतने बड़े हेड ऑफ स्टेट जब इंटरनेशनली आके ऐसी स्टेटमेंट ओपन फोरम में देते हैं तो उनको बिलीव करना हमारे लिए अभी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी लूज ठीक है, बस इसी को मैं जानना चाह रही थी। देखिए, हमारे साथ 4 पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें शुभदा चौधरी जी को छोड़कर 3 जो हैं वो ये मानते हैं कि नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट खामेनेई को लेकर दिया है वो बिल्कुल सही साबित हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। बड़ी खबर, खामेनेई के मारे जाने की संभावना है। नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने ये कहा है कि खामेनेई के मारे जाने का सबूत भी हमारे साथ है। खामेनेई के घर पर 30 बम गिराए गए हैं। नेतन्याहू का दावा, खामेनेई मारे गए हैं। अमिताभ सर, अब तो सीधे सीधे सवाल है कि खामेनेई अगर जिंदा है तो ईरान को तुरंत उनको सामने पेश करना चाहिए और ये बताना चाहिए। और अब ये प्रेशर तो अरागची पर और ज्यादा है कि आप उनको लेकर आइए, आप चाहे कुछ भी बॉडी डबल करिए, कुछ भी करिए, आप बताइए कि खामेनेई जिंदा है। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए भी जरूरी है जो ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इस समय मुझे ये लग रहा है नेतन्याहू ने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ट्रंप साहब का अल्टीमेट स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि वो जो देंगे वो पत्थर की लकीर होगी, एटलीस्ट इस फैक्ट के लिए। ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि वो क्यों नहीं अब तक आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 8, 9, 10 घंटे लड़ाई के हुए हैं शुरू, जो अब तक का न्यूज़। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, नेतन्याहू के बयान को ईरान ने खारिज कर दिया है। देखिए, अभी जिस बात को हमारे साथ जो एक पैनलिस्ट है वो कह रही थी, उस बात को खारिज किया है डॉक्टर शुभदा चौधरी कह रही थी, जो मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं, कि अभी तक खामेनेई के न रहने की कोई जानकारी नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय का इजराइल को जवाब, नेतन्याहू के बयान को ईरान ने खारिज किया है। ईरान ने खामेनेई के जिंदा और सुरक्षित होने का दावा किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अमिताभ जी, आपका रिएक्शन? जून में जब वो लड़ाई हो रही थी, 12 दिन की लड़ाई, उसमें खामेनेई साहब उस 12 दिन तक नहीं देखे गए थे। 1-2 बार उनका अपीयरेंस हुआ था, और वो भी आपको याद होगा अमिताभ जी, तब भी इस तरह की खबर आई थी कि खामेनेई को खत्म कर दिया है, खामेनेई मारे गए हैं, और वो फिर ठीक थे, सही सलामत थे, और बाद में हम सब ने देखा उन्होंने पूरे ईरान को लेकर संबोधन दिया। मैं वही कहने जा रहा था। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे लग रहा है उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। अब सवाल है कि अगर ईरान डिक्लेयर कर दे कि बादशाह मात हो गया है, तो पूरी व्यवस्था गिर जाएगी। उसको कंट्रोल कौन करेगा? और वो जहां उनके जो एलीट हैं वो भी अफरा तफरी में होंगे इस समय। अगर उनको पता चल जाएगा वो भी भागने लगेंगे। कोई कैस्पियन सी के तरफ जाएगा, कोई अरेबियन सी के तरफ जाएगा, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाएगा, यानी वहां भी पलायन शुरू हो जाएगा। और जो एलीट है, IRGC जो है, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, वो लड़ाई करेगा। और अगर वो लड़ाई करेगा तो उसका जो महासेनापति है, जो उस देश का नेता है, जो इस्लामिक लीडर है, उसको वहां खड़ा दिखना जरूरी होगा। नहीं तो वो पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ही चली जाएगी, चरमरा जाएगी। लेकिन मैं अभी तक, जब तक ट्रंप साहब बोले नहीं वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, मैं इसको नहीं मान रहा हूं। लेकिन आपने सही कहा कि अगर वो हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं, याह्या सिनवार जब मारा गया था, हसन नसरल्ला जब मारे गए थे, इस्माइल हानिये जब मारे गए थे, तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत आके इसको इन्फॉर्म किया था। अमेरिका ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर इन्होंने इन्फॉर्म किया है तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। और तब तक मैं कहूँगा सीरियसली लीजिए जब तक ट्रंप साहब नहीं कह दें। हाँ, अगर वो सामने आ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, उसकी सुनाई जाए। कई तरह की रिकॉर्डिंग्स की गई होंगी, इसमें बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं मारा गया हूँ, ये सब भी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। सर, इसमें ना शुभदा चौधरी जी को शामिल करना चाहती हूँ। शुभदा जी, जैसे अभी आपने कहा कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ्स हैं, तो वो भी कोई पुराना रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बता दे उठा के। चलिए, शुभदा जी शायद हमारे साथ आ गई हैं। शुभदा जी, अभी हमारे साथ बाकी 3 पैनलिस्ट, आपको मिलाकर 4 हैं, जो ये मान रहे हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, तो उसमें सच्चाई
होने की पॉसिबिलिटी है। 0.1% गुंजाइश छोड़ी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन फिर भी जो बात आप कह रही थी कि वो रिकॉर्डेड कुछ भी दिखा सकते थे, ऐसा ही तो ईरान भी दिखा सकता है ना। ईरान चाहे तो कोई भी रिकॉर्डेड करके ये बता दे कि खमेनेई जिंदा है, या कोई एक फैक्ट तो दिखा सकता है। लाइव मत दिखाइए, रिकॉर्ड मत दिखाइए, लेकिन कुछ तो ऐसा कीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट सिर्फ विदेश मंत्री बोलने के तौर पर ना खारिज करें, फैक्ट्स के साथ कहें। शुभदा जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ, नहीं तो ऐसा क्यों करने की जरूरत है? अराची एज अ फॉरेन मिनिस्टर, उनका काम है नेगोशिएशन करना, उनका काम है यूएस के साथ, ट्रम्प के साथ नेगोशिएशन करना, जैरेड कुशनर के साथ, स्टीव विटकॉफ के साथ। उनका कोई काम नहीं है इजराइल को एविडेंस जाके देते रहना, ताकि बाकी अगर वो एविडेंस दें तो फिर जाके मोसाद और शिन पर अटैक कर दे। ऐसा करना, इंटेलिजेंस और इन्फेरेंस में अंतर होता है। नेतन्याहू ने आज तक जो भी फैक्चुअल एविडेंस दिए हैं वो गलत दिए हैं। वो पिछले 20 साल से बोल रहे हैं कि ईरान कुछ ही सप्ताह दूर है एटम बॉम्ब बनाने के। नेतन्याहू को ईरान के अंदर की डोमेस्टिक पॉपुलेशन का ग्रासरूट सपोर्ट नहीं है, और ये किसी और को भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अयतुल्ला खामेनी को है और वहां के IRGC को है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस है, बिल्कुल है, अजेरीज के खिलाफ, बलूच के खिलाफ, तुर्कमेन के खिलाफ, जूस के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सुन्नीस के खिलाफ, बिल्कुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल को ज्यादा पसंद करते हैं। वो तो दो चक्कों के बीच में फंस गए हैं। उनको अपनी रजीम भी पसंद नहीं है और उनको इजराइल और यूएस पे भरोसा भी नहीं है। तो जहां तक बात रही कि क्या होने वाला है, तो ईरानियंस, देखिए, मैं और आप नहीं जानते होंगे कि VPN कैसे यूज करते हैं, मैं और आप नहीं जानते होंगे कि इंटरनेट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन ईरान का बच्चा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को हमसे बेहतर जानता है। ईरान में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा यूज होता है। ईरान के पास 2 करेंसीज हैं, एक है रियाल, दूसरा है तुमान। $1 होता है 1,40,000 रियाल, 1 तुमान 10 रियाल होता है। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ते में मिलती है ईरान में, तो ईरान के पास 4 लाख से ज्यादा कंप्यूटर मैम, ये सारे फैक्ट्स मैं मान रही करते हैं। आप जो सारी बातें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत महान देश है, मैं सारी बातें आपकी मानने को राजी हूँ। लेकिन जिस बात को एक देश के नेता जो वॉर जोन में शामिल हैं वो कह रहे हैं, और दूसरे ऐसे सुप्रीम लीडर के लिए कह रहे हैं जिनका होना किसी भी देश के लिए जरूरी है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कतर एयरबेस पर हमले का वीडियो आ गया है। कतर एयरबेस पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ी जानकारी, डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर गिरी है मिसाइल। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया गया है। आसमान में इस वक्त ये जो उजाला आप देख रहे हैं, ये मिसाइल अटैक का है, कतर एयरबेस पर हमले का। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो, कतर एयरबेस पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है और डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन उसे चकमा देकर ये मिसाइल गिरी है। और इस वक्त देखिए, आसमान से गिरती हुई ये मिसाइल नजर आ रही है। कतर एयरबेस पर हमले का ये नया वीडियो, जिसमें आसमान में आपको 2 मिसाइल नजर आ रही है, और नीचे आते आते देखिए किस तरह से वो एयरबेस पर गिरी और वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस मिसाइल के जरिए की गई है। हालांकि देखिए, डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, उसको चकमा देकर ये अटैक अंजाम दिया गया है। और अब देखिए वो दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, कतर एयरबेस पर आसमान से कैसे ये मिसाइल गिरी और एयर डिफेंस ने नाकाम करने की कोशिश की। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल है ये वॉर जोन से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और अमिताभ सर, आप भी इस विजुअल को देख रहे होंगे। सर, अमूमन एयर डिफेंस को ये माना जाता है कि वो ज़्यादातर हमलों को नाकाम करता है, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि चकमा देकर, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आपको याद होगा अल उदैद एयरबेस पे जब पिछले 12 दिनों की लड़ाई हुई थी, उसके लास्ट दिन ईरान ने अटैक किया था। वहाँ से सारे उनके जितने भी एसेट्स थे, मिलिट्री एसेट्स थे अमेरिका के, वो उन्होंने हटा लिए थे एयरफोर्स के। तो इस टाइप के अटैक्स वही दिखाता है कि वहाँ पर एयरबेस पर जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे या जो रेडार्स थे, उनको उन्होंने भी निष्क्रिय कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि ईरान ने अटैक किया है, ये अपनी रियाया को, अपनी जनता को दिखा सके।
लेकिन इस समय जो अटैक आप दिखा रहे हैं और जो दिख रहा है उसको देख के लग रहा है कि पूरी तरह से इन्होंने एयर डिफेंस को एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए ये विजुअल हम आपको कतर एयरबेस की दिखा रहे हैं जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी है और इस ईरानी मिसाइल को गिरने में एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद एक चूक हुई और वो सीधे कतर एयरबेस पर ये मिसाइल गिरी है। और ये विजुअल इस वक्त देखिए, पहले भी जब आपने और बाकी युद्ध देखे हैं खासतौर पर यूक्रेन और रूस का, तब इस तरह के विजुअल्स देखे हैं जिसमें एयरडोम जो था एयर डिफेंस सिस्टम उसके एक्टिव होने की जानकारी और तस्वीरें बहुत सारी देखी है, लेकिन उस तरह की ही कई तस्वीर अब आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो ईरान का दावा है वो ये कह रहा है कि 1200 से ज्यादा उन्होंने मिसाइलें इस्तेमाल की है, कई ड्रोन अटैक्स किए हैं, लेकिन ये ड्रोन अटैक के बीच मिसाइल हमले की एक तस्वीर है जो कि कतर एयरबेस से संबंधित है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया गया है और मिसाइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है। इंतजार था खामेनेई के संबोधन का, लेकिन वो इंतजार अभी भी इंतजार बना हुआ है। वहीं नेतन्याहू ने सामने आकर यही कह दिया है कि अब खामेनेई के संबोधन का आपको इंतजार ही रहेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई अब जिंदा नहीं है।